हेलो स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम टेंथ क्लास का वास्तविक संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या में किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है, किन पे विषय वस्तु पे ध्यान देना है। चलिए हम एक एक करके एग्जाम्पल के सहायता हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं कि नाइन्थ क्लास में, यानी आपने पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पत्ती के बारे में। तो उसमें अनेक प्रकार के संख्या के बारे में हमने आप लोग या हम लोग चर्चा किए होंगे, बहुत तरह के संख्या के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। फिर से क्या करते हैं, उसी संख्या के बारे में एक बड़ा और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये संख्या आपको जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, ये सब सारे काम आने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। जिस प्राकृत संख्या होता क्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या का मतलब समझ रहे हैं कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। इसका कोई सीमा नहीं है, ये कहाँ तक रुकेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या के पहले शून्य को शामिल कर देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी सिर्फ गिनती की संख्या जो है वो, और उसने क्या कर दिया, जीरो को पहले ला दिया। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, तो ये संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। उसके बाद इंटीग्रल्स नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या ये होता है पूर्ण संख्या के ऋणात्मक तथा पूर्ण संख्या के धनात्मक, यानी पूर्ण संख्या जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, उसके ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के धनात्मक संख्याओं को समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या के ऋणात्मक कहने का मतलब हुआ जैसे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे उसी का निगेटिव मतलब -1 -2 -3 -4 -5, और उसी का पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये सब संख्याओं के पढ़ते हैं हम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब आ जाते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो b/q के रूप में हो, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं हो, वो क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। या एक और हम बोल सकते हैं, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकले। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकले मतलब समझ लें कि कौन सी संख्या होगा जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, तो 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 36 का कितना हो जाएगा, 6। ये सारी जो संख्या है हम इनको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए अब आते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, यानी कहने का मतलब है वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो और जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। पूर्ण वर्गमूल किनका नहीं निकलता, √2 का नहीं निकलता, √3 का नहीं निकलता, √5 का नहीं निकलता, √7, या इस तरह का डॉट डॉट संख्या दे रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। आपको एक यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी कि जैसे सर यहाँ पे बताइए कि जैसे यहाँ पे √2 है, इसको बट्टा 1 कर रहे हैं, तो इसको तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, इसको p/q के रूप में। तो आखिर ये क्यों अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे देखना आपको एक बात है, p जो है एक पूर्णांक संख्या और q भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। बड़ी पूर्णांक हो सकता है या छोटी पूर्णांक हो सकता है। तो हमने पूर्णांक संख्या में क्या पढ़ा है कि पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के धनात्मक संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे √2 कहीं पे पूर्ण संख्या पे या पूर्णांक संख्या में स्थित है, पूर्ण संख्या में जब नहीं है तो ये क्या होगा, ये आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आए, समझ में। उसके बाद हम आ जाते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। मतलब जितने नंबर के बारे में अभी तक हमने जाना है, अभी तक जितने संख्या के बारे में अभी तक हमने चर्चा किया है, जो भी संख्या यानी अपने दैनिक जीवन में जो भी संख्या को हमने यूज किया, उस संख्या सारे संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। या उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या में क्या आ जाता है, जैसे कोई भी संख्या ले सकते हैं, √3 √5 √7 2/3 2/5, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। रहता है कि बताइए कि जीरो जो है, जीरो एक जो संख्या है वह पूर्ण क्या कहते हैं उसको, परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या। ऐसे तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे एक उसमें का एक संख्या जैसे पाई है, पाई के बारे में बताना है कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, बहुत कंफ्यूजन होती है आप लोगों को। तो चलिए मैं इसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जीरो परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो p/q के रूप में हो। p और q क्या है, एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 0/2 लिखते हैं तो इसका मान भी तो 0 आता है ना, आप लोगों को पता है। लेकिन अगर 3/0 करते हैं तो इसका मान क्या आता है, अपरिभाषित आता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे p/q
P और Q, यहाँ पे क्या बोलता है P बटा Q के रूप में हो, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान जो हो 0 के बराबर नहीं हो। तो Q का मान जब हम 0 के बराबर में नहीं लेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 के बराबर में लेंगे तो वह संख्या क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है 0 जो संख्या वह क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अब पूर्ण संख्या का रूप है। पूर्ण संख्या का मतलब सब समझ रहे हैं कि 0 से स्टार्ट होता है और ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत भी आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं पाई। पाई के बारे में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर पाई जो है पाई का मान जो 22/7 वो परिमेय होता है, आप बताइए पाई क्यों नहीं परिमेय है। तो सबसे पहले जो बोलता है कि पाई का मान एकदम 22/7 होता है, ये सही नहीं, क्योंकि पाई का मान एक्यूरेट 22/7 नहीं होता। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 22/7 का उपयोग करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पाई का जो मान है वो 22/7 आए, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए, हमारे जो भी मैथ का कैलकुलेशन करने के लिए पाई के मान को हम क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं। पाई का मान कुछ अलग होता है, इसीलिए पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं और 22/7 को क्या रखते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। चलिए इसी साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।